नमस्ते महाराज जी। ये जो आप लोग कहते हैं कि बोरिंग का पानी और कुएं का पानी, दोनों पानी नीचे से तो आते हैं, दोनों शुद्ध हैं, लेकिन शुद्धता परमो धर्म नहीं, अहिंसा परमो धर्म। वो पता है, हिंसा का दोस्त तो लगता अब ही जैसे मान लो कोई अभिषेक करना चाहे, अब अभिषेक कर रहा है, अभिषेक करने के जस्ट पहले उस कलश में 2 मक्खी गिर गई, क्या उस पानी से आप अभिषेक करोगे? क्यों? हमने तुरंत अलग कर दी उसको दबाया भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अलग कर दी, नहीं करोगे ना। अब ऐसी मक्खी जैसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव एक बूंद पानी में असंख्यात हैं, और ऐसी असंख्यात बूंदों को तुम यदि इतनी प्रेशर से ऊपर उठाते हो, इंसान को तुम यदि जमीन से ऊपर उठाओ, रस्सी से बांध के खचोड़ के बचेगा वो? जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सर ग्राइंडर में आप हल्दी जैसी कठोर और नमक जैसी कठोर चीज पिसती कि नहीं पिसती? जब इतनी कठोर चीज भी मिक्सर में पिस जाती है, तो इतने कोमल जीव जो पानी में जो उसके बोरिंग के प्रेशर से बचते होंगे क्या? तो बचते नहीं है, तो उस मात्र जो आप छान रहे हो बोरिंग के पानी को, वो मात्र लाशों को छान रहे हो, जीव तो पूरे मर चुके हैं। नहीं, ये तो प्रॉपर कंफर्म है, लेकिन हाँ। महाराज थोड़ा कई जगह व्यवस्था नहीं होती है, जैसे नहीं, व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लो भूख लगी है और कुछ खाने को नहीं मिला, तो जहर खा लेंगे क्या? खाने की चीज तो है वो। या शाकाहार नहीं मिल रहा तो मांसाहार खा लोगे क्या? व्यवस्थाएं। हाँ, अब रही बात, आप लोग जैसे शुद्ध भोजन करना चाहते हो तो 3 व्यवस्थाएं हैं, या तो कुएं का पानी मिल जाए, सबसे अच्छी तो वो है, मान लो नहीं है तो झरने का मिल जाए, बारिश का मिल जाए, और ये सब भी नहीं मिलता तो दुनिया में हर जगह नारियल का पानी तो मिलता ही है। मिलता नहीं मिलता? तो नारियल पानी तो दुनिया में सब जगह मिल सकता है, कभी ऐसे मान लो। और दूसरा, यदि आप लोग शुद्ध भोजन करने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो अभी तो ऐसा नहीं पूरे आजीवन कर रहे हो, पूरे 365 दिन कर रहे हो, कुछ दिन कर रहे हो, तो हम उसी दिन करेंगे वो शुद्ध भोजन जिस दिन हमारी अनुकूलता बनी। और मान लो उसमें भी परीक्षा हो जाए, तो नारियल पानी है, उसमें भी परीक्षा हो जाए, तो हम ये कहना चाहते हैं पर्यूषण पर में जो आप उपवास करते हो 2, 5, 10 वो मत भी मत करना, लेकिन हमारे संकल्प की रक्षा के लिए उपवास हो जाए तो वो आपके लिए श्रेयस करे। बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं, अभी तो 4 दिन का तो नियम है मेरा महीने के अंदर। तो मैं ये सुन इसे कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा क्या कहिए, 30 क्षेत्र मेरे का 30 क्षेत्र घूमने का भाव रहता है। हाँ, यही है। यदि आप व्रती बनना चाहते हैं और व्रती बनने पर बाहर जाए तो समस्या जा सकती है, जो है ना, तो हमें कहना चाह रहे व्रती बनने के बाद उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोसो 2 उपवास में अभी एक आसन से काम चलाओ, और जो आपके पेंडिंग के उपवास हैं वो उस समय उपयोग करो जिस समय हमारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही नहीं है, तो आपको उपवास करने की आवश्यकता भी नहीं बाहर जाने के बाद भी। ये 3 व्यवस्थाएं आपको सब जगह मिलेंगी। अपने संकल्प की रक्षा करके देखो। देवा भी तस्य प्रणमंती जस्य धम्मे से यहाँ, देवता भी उसको प्रणाम करने तैयार खड़े रहते हैं जिसके हृदय में धर्म वास करता है। हम लोग बता दें आपको, ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय, तो चूंकि हम लोग शुद्ध भोजन का नियम नहीं था, क्योंकि गुरु जी ने हम लोग को प्रतिमा के लिए कह दिया था कि प्रतिमा अभी नहीं, तुम लोग को घर में रहना पड़ता है। हम लोग वीर सागर जी इत्यादि जो 32 ब्रह्मचारी थे, टोपी वाली, उस समय देखा आपने, पहले कभी चित्र देखे वहाँ पुराने, तो 4 महीने बाद गुरु जी अपने पास रखते थे, और 8 महीने बोले अपने अपने स्थान पे जाओ। ठीक है। अब इतना तो था कि हालांकि ये नहीं कह रहे कि बोरिंग का जल उस समय हम लोग उपयोग करते तो आप लोग करो, वो तो उस समय की व्यवस्था बता रहे। परीक्षा की बात है कि उस पानी की परीक्षा भी हो सकती थी, वो होती है। दक्षिण यात्रा पे गए, क्योंकि अब दीक्षा होने वाली है, पर यात्राएं तो हो नहीं पाएंगी इतनी लंबी। दक्षिण यात्रा पे गए, अब उस समय तो चूंकि प्रतिमा तो थी नहीं, सामान्य ब्रह्मचारी मात्र थे, सब इकट्ठे गए थे। तो रास्ते में पूर्णा के आसपास ये हुआ, शाम का वक्त हो गया, भोजन तो साथ में रखे थे, देर रुकी तो भोजन तो कर लिया, लेकिन पानी मात्र इतना था कि आप सिर्फ कुल्ला कर सकते हो सभी लोग मिल करके। तो कुल्ला तो कर लिया, अभी दिन आपके लिए कम से कम आधा घंटा है। तो एक तो ब्रह्मचारी जल्दी हो गए, तो वो बाहर देखने गए कहीं मिल जाए पानी, पानी कहीं नहीं है। पूरे में देखे आए, अब तक ट्रेन आधा घंटा रुकी, लौट कर के आ गई। सुनो, हो गई, कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि अभी अपनी प्रतिमा तो है नहीं है, अभी किसी सामान ग्रस्त ने कहा भैया जी आपकी प्रतिमा तो है नहीं है, अभी तो आप उपयोग कर सकते हो जो सामने दल लगे इनका। नहीं, ये तो करेंगे नहीं, होगा तो कोई बात नहीं। तो अब देखो, भोजन पूरा कर चुके सब लोग, और पानी मात्र एक
कुल्ला करने को मिला है। रात में आपका मुंह तो जूठा नहीं है, हाँ। लेकिन अंदर तो पूरा पेट भरा सबका, क्या करें। अब कई लोगों ने सोचा कि अब जाने दो, कोई बात नहीं, कैंसिल कर लेते हैं, त्याग। तो किसी ने कहा नहीं, अभी 15 मिनट और इंतजार करते हैं। दिन अस्त होने के पहले पहले तक इतने में ट्रेन चल देती है। एक्सप्रेस ट्रेन थी, कहीं बीच में अगला स्टेशन जो आएगा 1 घंटे बाद ही आएगा, तब तक रात हो जाएगी, आपका सब खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, इंतजार हमारा इतना किया, जब तक दिन अस्त नहीं हुआ है तब तक हम नहीं, और अस्त होने के पहले त्याग कर देंगे कि रात का त्याग है। लेकिन किस्मत देखो, जब परीक्षा में आपको खड़े उतरना हो और संकल्प आपका पक्का हो, तो रास्ते में बीच में जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई। सुना, जंगल में, और ट्रेन खड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं, सिग्नल नहीं मिलते, लेकिन खड़ी वहाँ बॉगी वहाँ पर हुई जब सामने पानी था। स्टेशन पे नहीं मिला, बिल्कुल पूना में नहीं मिला, और जंगल में पानी मिला। देखो पानी मिलने के लिए तो ट्रेन लगी थी।